Hello students, myself अखिलेश कुमार एंड रियल टाइम एक्सपर्ट्स। आज आप सब लोगों के सामने मैं एक वीडियो .NET ASP.NET MVC पे बनाने जा रहा हूँ, जिस पे बहुत कैंडिडेट्स की डिमांड भी थी कि सर स्टोर प्रोसीजर और एजेक्स और ADO.NET MVC पे कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे और हमारे पास में विजुअल स्टूडियो का वर्जन 2012 है। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग साथ ही साथ अगर आपके पास में सिस्टम है तो आप साथ साथ परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हैं टास्क। तो मैं फाइल पे गया, पहले आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, फिर फाइल और न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से भी आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी आप नया प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आएगी और वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, देखिए आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो C#। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ लैंग्वेज अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही ऑप्शन मिलेंगे सारे, है ना। बट हम लोग विजुअल C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो C# सेलेक्ट करके और वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करके ASP.NET का जो हायर वर्जन हो 4 जैसे इसमें है तो 4 सेलेक्ट करें। आफ्टर दैट मैं इसका नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं लिख दिया स्टोर प्रोसीजर एजेक्स ADO डेमो, ऐसा। ठीक है, देन क्लिक ऑन ओके। जब आप ओके पर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो रहा है। आफ्टर दैट आपसे यहाँ पे डियर टेम्पलेट सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आपको यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है ताकि जो बेसिक फोल्डर्स होते हैं अपने प्रोजेक्ट में वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। एम्पटी लोगे तो आपको सारे जैसे मॉडल है, कंट्रोलर्स है, ओके, ये सारे कुछ जो नीडेड फोल्डर्स हैं वो आपको डियर मिलेंगे नहीं। तो बेसिक आप सेलेक्ट करें। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके। तो आप ओके पर जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एक्सप्लोरर होते हैं, एक होता है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, एक होता है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर में हमारा डेटाबेस के रिगार्डिंग सारी चीजें रहती हैं और सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे प्रोजेक्ट की फाइलें रहती हैं। ठीक है, ये आपका वर्जन बता रहा हूँ, ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाए प्रोसेस तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जोड़ेंगे कंट्रोलर। अच्छा, ASP.NET MVC में जो कंट्रोलर है तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर का नेम होम सेट होता है, क्योंकि रूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो कंट्रोलर है कंट्रोलर का नेम होम है और जो एक्शन होता है बाय डिफॉल्ट डियर वो इंडेक्स होता है। आप दूसरा नाम भी बदल सकते हैं, बट अगर आप दूसरा कोई नाम बदलेंगे तो फिर आपको रूट कॉन्फ़िगर फाइल में वो नाम देना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा इसमें। तो हम लोग होम कंट्रोलर ऐड करने के बाद में इसके व्यू जोड़ेंगे जहां पे हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो पेज है वो हम लोग रिस्पॉन्सिव अगर क्रिएट करें तो उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप की फाइलें चाहिए होंगी। बूटस्ट्रैप की क्या चाहिए होंगी? फाइलें। तो वो हम लोग ऑनलाइन लेंगे नेट के थ्रू, या ऑफलाइन भी आप लोग जोड़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ चलते हैं गूगल पे और लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप CDN। ठीक है, बूटस्ट्रैप CDN लिंक W3 से ले लेता हूँ, कहीं से भी उठा लो, बूटस्ट्रैप CDN। ठीक है, यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप CDN मिल जाना चाहिए। ये तीनों फाइलें हैं, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है, jQuery फाइल चाहिए होगी, JS फाइल चाहिए होगी। तीनों फाइलें हम यहाँ से उठा लेते हैं। मैंने इसको Ctrl+C कॉपी किया।
अभी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा डियर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके कंटेंट में हम लोग फाइलें रखते हैं, बाहर से जो एक्सटर्नल फाइलें होती हैं। कंट्रोलर में कंट्रोलर बनाएंगे, तो कंट्रोलर पे आपको राइट क्लिक करना है और आफ्टर दैट ऐड और ऐड कंट्रोलर। अब यहाँ पे आपको इसका नाम बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, होम, तो वही नाम देना है। जो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर का नेम है होम, वही नाम देना है। अच्छा, हम और भी नाम बदल सकते हैं, वो मैंने आपको ही बताया था। यहाँ पे आप आइए और ये प्रीफिक्स आपको होम लिखना, बाकी कंट्रोलर लिखा रहेगा ऐसे। प्रेस ऑन ऐड, ऐड पे हमने क्लिक किया और ये कंट्रोलर ऐड हो जाएगा अभी। ओके फाइन, ये कंट्रोलर ऐड हो गया। देन आप यहाँ पे आ गए। अब देखिए व्यू जोड़ना है आपको। इस ब्लॉक में कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करना है और ये ऐड व्यू, ऐड व्यू। अभी हमारा कोई लेआउट या मास्टर पेज तो बना नहीं है। मास्टर पेज लेआउट क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी जो ऑफलाइन में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो MBC पढ़ाई थी। इसमें लेआउट अनचेक किया और ऐड कर दिया। ओके, तो अभी देखिए जैसे ही आपका व्यू जुड़ेगा तो यहाँ पर डियर HTML का पार्ट आ जाएगा। ये देखिए सारे HTML पार्ट आ गया। हमें यहाँ पे डिजाइन करना है पेज वन बाय वन। तो पहले जो बूट स्ट्रैप की फाइलें हम लोगों ने गूगल से ये कॉपी की थी, इन्हें अब यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि व्यू पे ही रहेगा। तो यहाँ पे आओ और इसे पेस्ट कर लो यहाँ पर आकर, और वो फाइलें हमें क्या करना है, पेस्ट कर लेना है, ताकि हमारा बूट स्ट्रैप जो है हमारे इस वेब पेज में इनेबल हो जाए। और उसकी सारी CSS की फाइलें हैं, JS की फाइलें हैं, वो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ये सारी फाइलें हमारी इसमें लिंक हो गई। ठीक है, अब एक छोटा सा हम लोग फॉर्म बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे आ गए और इसी डिव से स्टार्ट कर देता हूँ। क्लास कंटेनर डिव क्लास रो डिव क्लास कॉल SM12, और या फिर मैं ऐसा करता हूँ इसके पार्ट कर दे रहा हूँ, 4 के हम लोग पार्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें एक 4 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन कर लेंगे। क्योंकि एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, 12 कॉलम। इसके अंदर आ गया मैं। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया स्टाइल कल टू बॉर्डर 5px सॉलिड, येलो ग्रीन कर देता हूँ, और पैडिंग कर दिया मैंने यहाँ पर 10px। ठीक है, तो 10px पैडिंग हो जाएगी। देन यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं फॉर्म। पहले हमने लिखा नेम, और नेम के बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे एजेक्स हम लोग यूज करेंगे। तो डियर ID दे देता हूं मैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसके बिहाफ पे वर्क करता है, ID के बिहाफ पर। कोई टेक्नोलॉजी किसके अकॉर्डिंग काम करती है, नेम के अकॉर्डिंग, वहाँ नेमिंग के थ्रू मैपिंग होती। यहाँ हमारा ID के थ्रू वैल्यू गेट होगी, देन हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू भेजेंगे कंट्रोलर को। राइट, मैंने यहाँ लिख दिया इसका नेम, कुछ भी लिख दिया मैंने, TXT नेम कर दिया। और यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल, फाइन। नेम, मोबाइल नंबर, इनपुट टाइप नंबर, ID इक्वल टू TXT MOV, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ईमेल एड्रेस, और ईमेल के लिए हमने लिखा इनपुट टाइप ईमेल, ID इक्वल टू TXT ईमेल,
क्लास फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं एक, इनपुट टाइप डेट, ठीक है, और आईडी इक्वल टू txt dob, क्लास इक्वल फॉर्म कंट्रोल, और बटन बना देते हैं, ठीक है। बटन का बाय डिफॉल्ट टाइप सबमिट होता है अगर फॉर्म के अंदर रखते हैं, अगर फॉर्म के अंदर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डमी बटन होता है, नॉर्मल बटन वही बटन होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया btn सक्सेस, ठीक है। ये सब बूटस्ट्रैप का पार्ट है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेव रिकॉर्ड। अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि ये इसका व्यू कैसा आ रहा है पेज पर। तो एक हमारा फॉर्म बन गया होगा। अब देखिए इसको हम लोग डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। वहां पे हमें पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से कोई डेटाबेस क्रिएट है तो वहां पर एक टेबल भी बना सकते हैं डायरेक्ट उसी डेटाबेस में, नहीं तो आप नया एक डेटाबेस क्रिएट करें और नया आप उसमें एक टेबल क्रिएट करें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को ओपन किया। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। हमारे में एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का 2008 वर्जन है R2। तो आप लोगों में कोई भी हो सकता, 14 है 16 है, जो भी आपके में उस पे आप लोग बनाएं, ठीक है। डेटाबेस टेबल बनाएं और उसमें टेबल क्रिएट करें। तो ये ओपन हो रहा है। उसके बाद में आप जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ये विजुअल स्टूडियो से भी कनेक्ट होगा। तो ये आएगा कहाँ पे? यहाँ पे हमने आपको बताया था ये दो एक्सप्लोरर होते हैं, एक होता है सर्वर एक्सप्लोरर, एक होता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ नहीं दिखते हैं तो आपको ये कहाँ मिलेंगे? व्यू में मिलेंगे, ठीक है। व्यू में आप जाएंगे, व्यू में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और सर्वर एक्सप्लोरर ये सब मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिजाइनिंग नहीं की है यहाँ पे, अभी इतनी ही डिजाइनिंग है। और इस वाले फॉर्म को अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही आएगा क्योंकि 4 पार्ट के अंदर है। देखिएगा अभी रन हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप की फाइलें हमने लिंक की हैं वो वाली फाइलें कौन सी फाइल है वो चेक करता हूँ। शायद CSS फाइल यहाँ काम नहीं कर रही, इसलिए इस टाइप से आ रहा है। http bootstrap min.css real style सही तो लगा भी। div class md कर देते हैं, medium device 4 लगा है। फॉर्म कंट्रोल सही है। ये आ गया, ठीक है। ये अप्लाई हो गया। अब ये आपका फॉर्म बना है यहाँ पर। मैं यार ये फॉर्म बन गया, ठीक है। इस टाइप इसको हमने रन किया और ये आपका फॉर्म एक छोटा सा इस टाइप से डिजाइन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। पहले तो हम लोग टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है
SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे हमने इसे कनेक्ट किया। आफ्टर दैट ये सर्वर एक्सप्लोरर जब कनेक्ट होगा तो हमें वहाँ पर एक डेटाबेसेस मिलेंगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस, डिफरेंट नेम के आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेसेस पे गया और यहाँ पे हमें कोई पहले से डेटाबेस बने उसमें भी हम लोग टेबल बना सकते हैं, या तो हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे न्यू डेटाबेसेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, डेटाबेसेस पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू डेटाबेस, मतलब आप नया डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने यहाँ लिख दिया CRUD-DB। क्या नाम रख दिया? CRUD-DB डेटाबेस। ठीक है, ओके। अब ये CRUD-DB के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसमें हमें टेबल बनाना है। अब टेबल देखिए कोई है नहीं, फिर वही प्रोसेस, टेबल पे राइट क्लिक, न्यू टेबल। टेबल पे हमने राइट क्लिक किया और न्यू टेबल। ओके, आफ्टर दैट हम डिजाइनिंग यहाँ पर देखेंगे जो हम लोगों ने बनाई है। इसमें कितने फील्ड यूजर से चाहिए, नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ओके, ईमेल एड्रेस चाहिए यहाँ पे। आफ्टर दैट ये डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कैलेंडर ओपन होके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लिया, डेट टाइप लिया है, राइट। अब यहाँ पे ये जो डिजाइनिंग है 1 2 3 4 कॉलम तो हमें चाहिए, इनपुट कंट्रोल से आएंगे। एक कॉलम हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आया, टेबल का नाम हमने रखा जैसे RID कर दिया, RID। ओके, डेटा टाइप इंट, नेम varchar 50, मोबाइल नंबर varchar 50, ईमेल एड्रेस varchar 120 कर देता हूं। तो और क्या है, डेट ऑफ बर्थ DOB, इसको भी स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, वहां से वैल्यू आया जिस बार में। ठीक है, RID को राइट क्लिक किया मैंने, सेट एज प्राइमरी की, और इसे डियर ऑटो इंक्रीमेंट बना देता हूं। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आना है और इसे S कर देना है। इसके आगे डबल क्लिक कर देंगे S, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है इसमें yes no मिलता है, आपको सिलेक्ट कर लेना है yes। ठीक है, अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S किया मैंने और इसका नाम हमने लिख दिया स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या रखा, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम की टेबल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो सर्वर की जरूरत है। तो इसीलिए आप यहाँ से सर्वर नेम कॉपी कर लो। कहाँ से जाना है, फाइल, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये विंडो खुल के आ जाएगी दोबारा से, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से। देन आपको यहाँ से जाना है सर्वर एक्सप्लोरर पे, राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन। हम लोग वो जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसको विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर्वर नेम आपने जो वो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दीजिए। आप अभी जो डेटाबेस बनाया था वो यहाँ पे सर्च करिए आप, डेटाबेस क्या नाम है, CRUD-DB, सिलेक्ट। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन। ओके पर हमने क्लिक किया। देन देखिए आपके सामने ये जो डेटाबेस हम लोगों ने डियर यहाँ बनाया था SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर, इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट। ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है CRUD-DB। अब देखिए इसके अंदर जो टेबल आपने बनाई होगी वो टेबल भी आ गई, ये टेबल आ गई। फाइन, ओके। अब यहाँ पे हमें CRUD ऑपरेशन करने हैं, तो आपको डेटाबेस पहले क्रिएट करना पड़ेगा, डिजाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसमें हम लोग एक और चीज यूज कर रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेबल क्वेरी होती हैं, ठीक है, जहां पे कोई भी हैकर है अगर हमारी वेबसाइट पे हैक करता है तो वो SQL इंजेक्शन के थ्रू मतलब अटैक करता है। ठीक है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू अगर कोई रिकॉर्ड हमारा फेच करेगा तो वहाँ स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है, कोई भी डेटा को डायरेक्ट प्रेजेंट ना करके वो अपना नाम देता है। तो नेम को आप यही नहीं पहचान पाएंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट में कि ये टेबल का नाम है या किसी कॉलम का नाम है या किसी प्रोसीजर का नाम है क्या है, तो ये हैक नहीं होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोर प्रोसीजर। फाइन, तो स्टोर प्रोसीजर हमें बनाना पड़ेगा। CRUD ऑपरेशन के लिए अलग अलग भी आप बना सकते हैं, एक में भी आप बना सकते हैं। फाइन, तो मैं यहाँ पे गया स्टोर प्रोसीजर पे, राइट क्लिक किया। अब हम लोग प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। ओके, तो प्रोसीजर अभी एक्सपैंड किया मैंने, कोई प्रोसीजर हमारे इसमें है नहीं। इसके लिए अब आप प्रोसीजर पर भी वही प्रोसेस करना है जो आपने वहां पर किया टेबल पे। टेबल आपने बनाई थी डेटाबेस में, राइट क्लिक करके। तो देखो आप यहाँ पे गए, राइट क्लिक प्रोसीजर पर, ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर, या आप यहाँ से भी बना सकते हैं जहाँ पे हमने टेबल बनाई थी। देखिए आपको ये मिलेगा प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर, और डियर ये स्टोर्ड प्रोसीजर यहाँ पे भी आप बनाए, वहां पे रिफ्रेश कर दीजिए तो वहां पर भी आप ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इंटरनल वर्क तो यहीं से कर रहा ना। राइट क्लिक न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर, आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारा प्रोसेस, एग्जांपल भी लिख के दे देता ना, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एज बिगन एंड, इसके बीच में मतलब आप लिखें। एक एग्जांपल भी आपको दे देता है इस टाइप से। ऐसे ही आप विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का यहाँ डेटाबेस इंटरैक्ट नहीं होता, देखिए यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जहां आपका इच्छा हो वहां से आप क्रिएट करें। तो क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर, हमने यहाँ पे नाम दिया पहले इंसर्ट अपडेट। एक दो प्रोसीजर बना देते हैं, इंसर्ट अपडेट का बना देता हूं और एक मैं सेलेक्ट का बना दूंगा, डिलीट का बना दूंगा। एक में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, डोंट वरी। तो जो जो वैल्यू आपको डियर यहाँ पे चाहिए होंगी वो पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट अपडेट डिलीट पे यहाँ आए और पहला हमने यहाँ लिखा नेम, वायरकर, फिर क्या था ईमेल या मोबाइल एमओवी, वायरकर कामा लगा लो, एक के बाद दूसरा है। आफ्टर दैट @ ईमेल 120 और ईमेल के बाद में क्या डेट ऑफ बर्थ, डियो। ठीक है, लास्ट में कोई कॉलम है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। एज बिगन इन। एक चीज आपको पता है कि एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एक ऑप्शन भी हम लोग ले लेते हैं। पहले मैं आपको एक अलग अलग ही क्रिएट करके दिखाता हूं। इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा नाम का प्रोसीजर है जो कि इंसर्ट करने का काम करेगा। अब यहाँ पे आपको कमांड चलाना है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। व्हाट इज टेबल नेम? स्टूडेंट। देखो टेबल का नाम क्या है, ये स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या वैल्यूज रहेंगी? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, व्हाट इज टेबल नेम? स्टूडेंट। आफ्टर दैट @ नेम कामा, वैल्यू पैरामीटर के थ्रू आती है यहाँ पर, एमओबी @email @dob। कंट्रोल F करिए। अच्छा, यहाँ लास्ट में कामा लगने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बता रहा था इनकरेक्ट। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, इंसर्ट डेटा नाम का हमारा प्रोसीजर डियर क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अब आपको यहां पर क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। अच्छा, हमारे पास में कोई रिकॉर्ड जो है वो एक ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए, प्राइमरी रिकॉर्ड होना चाहिए। प्राइमरी रिकॉर्ड हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा RID,
प्राइमरी रिकॉर्ड हमने क्या कर रखा है, RID को ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है, ठीक है। तो एक दूसरा प्रोसीजर हम लोग बनाते हैं, इस पर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर, फिर यहाँ पे आ गए, मैंने इसका नाम दे दिया अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, ठीक है। अब आपको क्या क्या अपडेट करना है, तो जो इनफैक्ट में लिखा था आपको अगर ये सब अपडेट करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, अपडेट कर दिया। और एक रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे और लिख लेते हैं, @RID इंट टाइप के ले ली मैंने, इंटीजर, ओके। अपडेट कमांड चलाओ, देखिए अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू @name, ओके, MOB इक्वल @MOB, ईमेल इक्वल @email, और डेट ऑफ बर्थ, जो जो आपको कॉलम फिट करने हैं वो सारे कॉलम फिट। तो हम मान चाह रहे हैं 3 कॉलम हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम लोग 2 कॉलम अपडेट करना चाह रहे हैं, नेम और मोबाइल नंबर सब करने, तो ऐसे आप लिखते चले जाइए। आपको भेयर क्लास यूज करना है, भेयर RID इक्वल टू @RID सेमीकोलन, सेव। अब जैसे आप कंट्रोल F करेंगे तो ये देखिए अपडेट डेटा के नाम से भी हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अब एक और स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, हमने इसका नाम दे दिया डिलीट डेटा। क्या नाम दे दिया, डिलीट डेटा, ठीक है, @RID इंट एज बिगिन इंड, और डिलीट कर लीजिए आप। तो यहां पर आपको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम, व्हाट इज टेबल नेम, स्टूडेंट, स्टूडेंट भेयर RID इक्वल टू @RID, फाइन। तो RID के भी पर हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर इसको सेव करिए, कंट्रोल F, ये देखिए डिलीट डेटा नाम का भी हमारा कमांड बन चुका, राइट। देन राइट क्लिक, ऐड न्यू स्टोर्ड प्रोसीजर। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो हमें सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है ना, तो मैंने यहां लिख दिया सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा एज, कोई यहाँ कॉलम उसकी रिकॉर्ड जरूरत नहीं है, इंट, और यहाँ पे आप आए कमांड चलाएं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, कंट्रोल F, सेव किया। अब हमारे देखिए स्टोर प्रोसीजर CRUD का मतलब होता है डियर क्रिएट, ओके, रीड मतलब डिस्प्ले करना, U मतलब अपडेट करना, D मतलब डिलीट करना। इनफैक्ट अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले सेलेक्ट, ये ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो इससे ये होता है कि आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमने टेबल भी क्रिएट कर ली है, प्रोसीजर भी हमने बना लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो ये डेटा भेजेंगे कंट्रोलर को, तो हम लोग किसका यूज करने जा रहे हैं, एजेक्स का यूज करने जा रहे हैं। एजेक्स होता क्या है, पहले एजेक्स इज स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, इट इज यूज्ड फॉर पार्शियल पेज लोडिंग। ये पार्शियल पेज लोडिंग के लिए यूज किया जाता है। आपने डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस में इनका यूज देखा होगा, जैसे आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा मैप, गूगल मैप क्या करता है, आपको ये विदाउट रिलोड किए हुए डेटा को दिखाता रहता है मैप। जब नेट आपका बंद हो जाएगा, थोड़ा भी चलता होगा, तब भी वो डिस्प्ले करता रहेगा। आप किसी को मेल भेजते हैं तो आपने देखा होगा छोटा सा मेल वाला आईडी अलग से छोटी सी विंडो खुल के आ जाती है, वो पार्शियल वही उतने ही लोड होगा, दोबारा पूरा आपका पेज लोड नहीं होगा। आप फेसबुक चलाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे एक छोटी सी चैट विंडो ओपन होकर आती, उतने ही डेटा आपको कोई चैट करेगा वो आएगा, आप जिसको भेजना चाहते हैं मैसेज वो भेजा जाएगा। तो पार्शियल पेज लोडिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विदाउट लोड किए हुए पेज को डेटा आपका कम्युनिकेट करेगा क्लाइंट टू सर्वर, फाइन।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर jQuery की फाइल जो है वो यूज होना चाहिए। एजेक्स मेथड आपका jQuery क्लास लाइब्रेरी के अंदर है, jQuery द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। फाइन, तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी ऑलरेडी हमने ऐड भी की है, ऑनलाइन जुड़ी है। तो आपको नेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा अगर आप सेम टू सेम हमारे जैसे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आए और अब सबसे पहले ये जो रिकॉर्ड है जो आपने बनाया है, txt नेम, txt mob, txt email, txt dob, ये सारी चीजें। तो आपको यहाँ पे पहले वैल्यू रीड करना है। क्या करना है? वैल्यू रीड करना है। हेड टैग में गए और स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया। हेड टैग में गए, स्क्रिप्ट टैग। फाइन, तो $document डॉट रेडी फंक्शन, एनानिमस फंक्शन कॉल करता है रेडी। एनानिमस फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो विदाउट नेम के होते हैं, ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। ठीक है, तो ये तो jQuery का सिंटैक्स। अब हमें बटन का क्लिक इवेंट बनाना है कि इसके बटन के क्लिक होने पर ये बटन है, इसकी आईडी भी आप दे दीजिए, इसकी भी, या तो फिर बटन टैग द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। btn या इसकी आईडी हमने कर दी। ठीक है, तो jQuery में सिलेक्टर टैग सिलेक्टर हैं, जैसे CSS में होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी ये काम करता है। तो डॉलर और उसके बाद में सिलेक्टर #btns, ओके, डॉट क्लिक फंक्शन, यहां पे आ जाओ आप। अब उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू एक एक हमें गेट करना। तो हमें नेम लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वायर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए नेम n ले लिया हमने, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और सेलेक्टर क्या है? txt नेम। ये txt नेम क्या है डियर? आईडी है जो नेम की है। आपने कोई और आईडी दी हो तो वही आईडी लिखिएगा जो आईडी यहाँ पे, नहीं तो वैल्यू जाएगी नहीं। ठीक है, गेट नहीं हो पाएगी फिर। वायर, आफ्टर दैट वायर टाइप का हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया, किसके लिए? मोबाइल नंबर के लिए। हमने m कर दिया इक्वल टू $txt mob डॉट वायर। नेक्स्ट आपका है मोबाइल नंबर के बाद में ईमेल, em इक्वल टू $txt email डॉट वायर। ओके, वायर टाइप का नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, dv इक्वल टू $txt dob डेट ऑफ बर्थ इसकी है डॉट वैल, ये वैल्यू। अब हमारे पास में चारों वैल्यू गेट हो गई। ठीक है, और फिर मैं, अच्छा अभी मैं एक बार अलर्ट करा के दिखा देता हूं आपको कि jQuery की फाइल आपकी प्रॉपर सही से लिंक है कि नहीं। और ये मैं कमेंट कर दे रहा हूं, इतना इसका कोई मतलब नहीं, कमेंट कर दिया। ओके, बटन का क्लिक करने पर ये अलर्ट ओके आना चाहिए, ताकि ये हमें पता हो जाए कि हमारा jQuery की फाइल सही से लिंक है कि नहीं, है ना। तो इस पे हमने रिफ्रेश किया इस पेज को, और ये दोबारा से पेज रिलोड होगा। अब हम क्लिक कर रहे हैं बटन पर, तो ये ओके आ गया, मतलब हमारी jQuery की फाइल सही है। ठीक है, ये हाँ सही है। प्रॉपर चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट आप मैच करते हुए चलें, कहाँ पे कोड हमारा गलत हो जाएगा तो आप सोच लीजिए, फिर दिक्कत होगी आपको आगे मैच करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एजेक्स मेथड का यूज करते हैं। देखिए डियर, एजेक्स मेथड में आपके क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कितने आपके पैराग्राफ हैं, जो 2 हैं, 3 आपके URL है। ठीक है, टाइप उसका क्या है? टाइप पोस्ट है, गेट है। आफ्टर दैट URL आपको देना पड़ेगा, फिर आपको डेटा भेजना है। अगर वो डेटा आपका मैच करता है सही से, तो आपका डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट, जो भी आपको करना है उसे अपडेट कर सकते हैं।
सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा जो क्लाइंट है मतलब ब्राउजर है उससे जब सर्वर की ओर जाएगा तो डेटा को हम लोग बाइंड करके भेज रहे हैं वहां पर एज ए पैरामीटर, ठीक है। तो आप यहां पर एक काम करें कि सबसे पहले एक एंटिटी क्लास हम लोग बना लेते हैं जहां पे जो नाम आपके कॉलम के नाम है उन्हीं नाम से अगर आपके HTML एलिमेंट के नाम है तो आपने एक फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा ADO.NET का ही है, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क, वो ORM फ्रेमवर्क है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। डायरेक्ट आपका वैल्यू मैप करके वो वैल्यू इनफैक्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पे हम उसी टाइप का कुछ एक एंटिटी क्लास क्रिएट करते हैं मॉडल में जाकर। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड, और एक क्लास ऐड कर लिया हमने यहां, ठीक है। तो हमने यहां पर इसका नाम दिया स्टूडेंट, क्या नाम दे दिया, स्टूडेंट नाम दे दिया। क्लास का नाम हमारा स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट नाम का हमारी टेबल भी है, स्टूडेंट नाम की क्लास भी, आप सेम नाम भी दे सकते हैं, चाहो तो आप अलग नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट क्लास कर दिया हमने इसका नाम, चलो भाई डिफर कर देते हैं, ठीक है। ऐड करिए आप, तो ये हमारी एक पब्लिक क्लास यहां पे जुड़ गई, ठीक है। तो यहां पे ये क्लास हमारी जो है वो पब्लिकली यहां पर ऐड हो चुकी है। अब यहां पर गेटर सेटर के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। गेटर सेटर प्रॉपर्टी क्या करती है, वैल्यू आप कहीं पर गेट भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, गेटर सेटर। आफ्टर दैट पब्लिक स्ट्रिंग मोबाइल get set, then public string email get set, okay, public string dov get set, ठीक है। ये हमने माना 4 वेरिएबल यहां पे ले लिए। अब हमारा ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू तो है नहीं, चाहो तो हम वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में ऑटो इंक्रीमेंट में इंटीजर वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक हमारी इंसर्ट हुआ करेगी, ठीक है। तो मैप करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये मैप करेगा। इसे एक बार मैं रिबिल्ड कर देता हूं मैं, तो हमारी एक क्लास जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसको ग्लोबली हम लोग कॉल कर सकते हैं, रिबिल्ड ऑल सक्सीडेड, ठीक है, रिबिल्ड हो गया। अब यहां पे आए, अब ये स्टूडेंट क्लास जो है वो मॉडल्स के अंदर है। मॉडल किसके अंदर, हमारा SP एजेक्स ADO डेमो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो जो आपने नाम दिया था प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय, वही नाम का एक हमारा नेम स्पेस क्रिएट हो जाता ऑटोमेटिक यहाँ पर। तो उस नेम स्पेस को यहां कॉल करें यूजिंग अपने प्रोजेक्ट का नाम जो नेम स्पेस बना है, SP एजेक्स डेमो डॉट मॉडल्स, फाइन। अब यहां पे एक नया मेथड में क्रिएट कर रहा हूं, एक नया प्रोग्राम, नया प्रोजेक्ट पे हमने एक नया मेथड क्रिएट किया, पब्लिक मेथड, ओके, void insert record, insert record मेथड कैसा है, अभी नो रिटर्न टाइप, नो पासिंग पैरामीटर, बट हम पैरामीटर यहां पास कर रहे हैं स्टूडेंट क्लास, ठीक है। SS कर दिया हमने, कोई ऑब्जेक्ट का नाम, SS ऑब्जेक्ट नेम है। और यहां पे आगे हमारा कोड किया जाएगा, लेकिन आप पहले ये चेक करें कि एजेक्स के थ्रू ये हमारा मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं। ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने, और यहां पे अब आते हैं लौट के। अभी हमने इतना ही किया यहां पर कि मॉडल आपका जो है ये जोड़ा, अगर ये इसे आप ऐड नहीं करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट क्लास के नीचे एरर आने लगेगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आप, इसको हमने हटाया, ये एरर दे दिया, टाइप नेम स्पेस नॉट फाउंड, ठीक है।
तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा अपने अपने प्रोजेक्ट का नाम। अब अगर आपने इतना ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, देन अब आपको लौट के आना है डिजाइनिंग पार्ट पे और इसे कॉल करना है आपको एजेक्स मेथड, कॉलिंग ऑफ मेथड by using ajax। ओके, $.ajax यहां पे आया है। तो हमने यहां पर क्या यूज किया, टाइप पोस्ट, ओके, URL फ्लैश होम फ्लैश, मेथड नेम क्या है, इंसर्ट रिकॉर्ड कामा डेटा, यहां पे अब वेरिएबल नेम लिखने पड़ेंगे आपको। तो देखिए वेरिएबल नेम क्या क्या रहेंगे, हमने लिखा जैसे अब कॉलम के नेम मैच कर लो टेबल, ताकि वहां मैपिंग आपको जो है करनी ना पड़े। हमने लिखा नेम इक्वल, नेम किस वेरिएबल में है, एन के अंदर है, एक मिनट, नेम इक्वल n and mob equal m and email equal em dob इक्वल db। ठीक है, ये आपका यहां पे कॉल हो जाएगा। देन आपको लास्ट में कॉल करना है फंक्शन, डेटा सक्सेस होने पर एक कॉल हो, सक्सेस, और कामा एरर जब आए तो ये फंक्शन कॉल हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं अलग डेटा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये ब्रेक पॉइंट हमारा लगा है और सब चीजें अगर सही हैं तो ब्रेक पॉइंट पे यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें रिकॉर्ड लेकर आएगा। ब्रेक पॉइंट चेक किया मैंने, फिर रन करवाया, फिर से रन करना पड़ेगा आपको और चेक करना होगा कि वहां से जो वैल्यू है वो प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। अगर ये मेथड कॉल हो जाएगा फिर आपको ये रिकॉर्ड चाहे तो आप डेटाबेस में सेव कर दें और जिसमें आपको सेव करना है सेव कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर हमारा बना ही है पहले से ही, कमांड आपको यहाँ चलाना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप इसे आराम से कॉल करें। ठीक है, जस्ट वेट, ये यहां पर आ गए। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम इनपुट किया और कोई ऐसी डेट डाल देता हूं। ठीक है, सेव पर क्लिक किया।
अब देखिए डियर, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे ये कॉल कर लिया गया। इसमें अगर आप आए तो देखिए आप क्या क्या वैल्यू है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ईमेल भी है, मोबाइल नंबर भी है, नेम भी है, सारे रिकॉर्ड हमारे इस ऑब्जेक्ट में आ चुके हैं। आगे कि नहीं आगे, है ना। अब यही रिकॉर्ड हमें क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है। तो अब देखिए क्या करना होगा हमें, मतलब ये कॉल कर रहा है एजेक्स, यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कनेक्शन स्टेब्लिश करिए आप। तो कनेक्शन आप चाहें तो डियर यहाँ पर भी आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप एक ही जगह पे डायरेक्ट आप स्टेब्लिश कर दें। तो अभी कुछ वैल्यू ही नल आ रही है, कोई वैल्यू है ही नहीं वहाँ पर, इसलिए अलर्ट दे दिया। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए ADO.NET में आपके दो नेम स्पेस यूज किए जाएंगे, यूजिंग system.data। इनके अंदर आपकी ADO.NET में बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है, असेंबली लाइब्रेरी, जो कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे डेटाबेस को कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। और वो सारे कमांड एग्जीक्यूट भी होंगे .SQL क्लाइंट। तो दो नेम स्पेस हमने जोड़ लिए, यूजिंग system.data, यूजिंग system.SQL क्लाइंट, डेटा प्रोवाइडर है, ठीक है। यहाँ आए, कनेक्शन स्टेब्लिश हमने कर ली, SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे, जो डेटाबेस का नाम है आपका, ये इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पर ये कहीं पर भी विंडो ओपन हो सकती है कनेक्शन स्ट्रिंग वाली, ठीक है। तो इसके आगे आप डबल क्लिक करिए और Ctrl+C कॉपी, और फिर इसके बाद में पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, बहुत लोगों में क्या है डियर कि कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको बैक स्लैश ये सारी चीजें होती हैं, तो आप यहाँ पर @ लगा दें, वो एरर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैक स्लैश जो होता है उसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है। उसको फिनिश करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो @ लगा लो, जहां जहां पर वो होंगे ऑटोमेटिक उसकी स्पेशल मीनिंग खत्म हो जाएगी, वो स्पेशल कैरेक्टर है ना। तो या फिर आप जहां जहां पर बैक स्लैश लगा है वहां पर डबल कर दीजिए, तब भी वही चीज है। अब यहां पे आइए आप, और SQL कमांड, ठीक है, इक्वल टू न्यू SQL कमांड। यहां पे आपको डियर स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम देना है। इनफैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग इनफैक्ट वाले स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम क्या बनाया, देखिए आप, इनफैक्ट डेटा, क्या नाम है, इनफैक्ट डेटा, ओके। और यहाँ पे कनेक्शन कि ये है किस डेटाबेस में, सारे क्रेडेंशियल हमारे कनेक्शन आपने होल्ड किए हुए, ठीक है। अब उसके बाद में आप वैल्यू यहां पर लिख दो, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट, क्या है कमांड टाइप, स्टोर्ड प्रोसीजर है। कमांड टाइप हमारा क्या है, स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है डियर। अब इनमें हमें वैल्यू सेट करना है, cmd डॉट वैल्यू आपको यहां पर क्या करना है, ऐड करना है, cmd डॉट ऐड विद वैल्यू, पैरामीटर्स ऐड विद वैल्यू। देखिए स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर नेम, ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। तो यहां पर स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोड में लिखते हैं @name, ये स्टोर्ड प्रोसीजर वाले कॉलम के नाम पहुंच रहा, नेम हमारा किसमें है, इसमें आ रहा, ff.name, वैल्यू मिल गई। cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, मोबाइल नंबर @mov ff डॉट मोबाइल नंबर, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू @email ff डॉट email, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, यहां पर हमने क्या लिखा, @dob ff डॉट dob। सारी वैल्यू हमारी फिट हो गई यहाँ पे, ठीक है।
अब इसे कनेक्शन चेक करते हैं, कनेक्शन स्टेट क्या है, नहीं तो हमारा डेटा जाएगा नहीं। तो इफ कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड इक्वल इक्वल करंट कनेक्शन स्टेट क्या है, इफ कनेक्शन स्टेट कॉन डॉट स्टेट इक्वल इक्वल कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज, तो कनेक्शन ओपन कर दी जाए। इसके लिए कौन सा मेथड है, ओपन मेथड। आप नहीं तो आप यहां पे जाएं और हमारा रिटर्न टाइप जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इन टाइप का n इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड, इनफैक्ट अपडेट डिलीट काम करता। इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n का मान वैल्यू में इसमें आता है, तो देखिए आप स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, mfg ले लिया मैंने। तो मैंने यहां पर चेक किया mfg इक्वल टू रिकॉर्ड फेव्ड इनटू डेटाबेस, मैसेज लिख दिया मैंने। एल्स रिकॉर्ड नॉट फेव्ड, ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फेव्ड। अगर कोई एरर होगी तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यहाँ पे कट भी कर लेगा। आप चाहते हैं कि एरर यहाँ डिस्प्ले ना हो, डायरेक्ट मैसेज दिया जाए, तो आप ट्राई कैच लगा लो। यहाँ पे ये ट्राई है और ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग एरर को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर भी हम लोग लिख लेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो ये डियर अगर सब चीजें सही हैं प्रॉपर, तो हमारा इनफैक्ट का काम हो चुका है, इनफैक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। आप इसे असाइन करें या ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर ही हम लोग चेक करेंगे, कोई एरर आएगी तो देख लिया जाएगा, फिर से रन कर देंगे। अब अगर ये रिकॉर्ड इनफैक्ट होगा तो ये मान के चलिए आपका रिकॉर्ड कितने कहां से होके गुजर रहा है। आपने स्टोर प्रोसीजर भी यूज किया है, आपने ADO.NET भी यूज किया है, आफ्टर दैट आपने एजेक्स का भी यूज किया है, ठीक है। तो MVC के साथ में ASP.NET MVC, तो ये रन हो रहा है। अभी यहाँ पे हमारा जो ये डिजाइनिंग है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और देन आपको यहाँ पर कोई नाम इंटर किया हमने, राम, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, आफ्टर दैट कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए आप, सेव पर क्लिक करिए। आप सेव पे हमने क्लिक किया, आगे रिकॉर्ड हमारे आप चेक भी कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड जो है इनमें देखिए नेम में नेम आ गया होगा, है ना, मोबाइल नंबर यहाँ पे आ रहा है, सब आ रहा है। ये अच्छी के पास में फन स्ट्रिंग ओपन किया, यहाँ है एग्जीक्यूट नॉन ग्रेटर देन 0 जी में वैल्यू सेट। एजेक्स पे वहां एक चीज नहीं लिखी है, हाँ मैसेज इसलिए कुछ नहीं आया, वहां पे हम लोग सक्सेस में मैसेज लिख देंगे चलकर, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन रिकॉर्ड गया होगा हमारा डेटाबेस में, देखिए आप ये रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट मैसेज ही लिख दो ना, डेटा ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, सक्सेस में जाइए आप और यहाँ पर लिख दीजिए रिकॉर्ड सेव्ड इनटू डेटाबेस। और ये भी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो वर्क कर ही लिया है ना। कोई एरर आएगी तो देख लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैसेज ऐसा सब लिखने की जरूरत नहीं, वही सक्सेस और एरर है, जेसन वगैरह में आप कर सकते हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फाइट कर देता हूं मैं, कोई एरर होगी तो यही फाइंड आउट हो जाएगी।
कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, और कोड हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए सही से कितना कोड लिखा है, एरर नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो पेस्ट की थी आपने डेटाबेस से, और बाकी ये रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे है ना ऊपर से। ओके फाइन, इतना है। अब सही है, अब प्रॉपर मैसेज भी आएगा, रिकॉर्ड सेव तो सक्सेस कॉल होगा, एरर होगी तो एरर डालने में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ और फिर से रन कर लो आप। रिकॉर्ड सेव्ड इनटू डेटाबेस। थोड़ा सिस्टम फ्लो चल रहा है मुझे लगता है। यहां पे आ गए। ओके, अब आपने यहां पर कोई और वैल्यू टाइप कर दी हमने। ठीक है, आफ्टर दैट सेव रिकॉर्ड सेव्ड इनटू डेटाबेस। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होने के बाद ये वैल्यू हमारी नल भी हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जहां मैसेज आ रहा है वहां वैल्यू नल कर दीजिए। आप देखिए 2 रिकॉर्ड हमारे डियर आ चुके होंगे डेटाबेस में। राइट क्लिक एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये 2 रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, ये इंसर्ट हो रहा है। अब जहां ये मैसेज आ रहा है इसके नीचे नल वैल्यू कर दो, ताकि मैसेज आने के बाद हमारे ये फील्ड जो है वो एम्प्टी हो जाए। ये यहाँ पे रिकॉर्ड हमारे क्या हो जाने चाहिए, एम्प्टी हो जाने चाहिए। नल नल कंट्रोल एफ सेव। फिर से रिफ्रेश किया हमने। जब कोई कंट्रोलर में हम लोग वर्क करते हैं तो उसे बिल्ड करना पड़ता है बार बार। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया कोई भी ऐसी, और ईमेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगा है डियर। ठीक है, तो कोई भी रिकॉर्ड आप डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक किया हमने, देखिए अब आया रिकॉर्ड सेव्ड इनटू डेटाबेस और वैल्यू नल हो जाएगी। फिर से अब सही हो रहा है ना। अब 3 रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड डेटाबेस में जा चुके होंगे। ये तीनों रिकॉर्ड पहुंच गए। चलिए, अब उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, अब रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए भी आपको स्टोर प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा, और कैसे आप डिस्प्ले करेंगे ये चीज आपको देखना है। इसके लिए हम चाहें तो इस पर सेम पेज पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या तो हम लोग ऊपर कर देते हैं डिस्प्ले रिकॉर्ड। यहाँ से आप चले जाएं वैल्यू ऊपर, इसी के नीचे ही कहीं पर भी मैसेज दे देता हूँ डिस्प्ले बटन क्लास डांसर। एंकर टैग में लगा देता हूँ, दूसरे पेज पर लिंक करना है ना। और स्पैन क्लास लिख देता हूँ, सीधे मैसेज ही राइट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स लिख कर आएगा। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, ये बटन बन के आ गई एक साइड में डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक है, लाइन को ब्रेक कर लेता हूं। डिस्प्ले रिकॉर्ड। ओके, अब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसे हमें एक पेज लिंक करना है। अभी कोई लिंकिंग नहीं है यहाँ पर। डिस्प्ले रिकॉर्ड
यहाँ पे आए href इक्वल फ्लैश होम फ्लैश डिस्प्ले, फ्लैश होम फ्लैश डिस्प्ले। तो डिस्प्ले नाम का अभी कोई हमने पेज तो बनाया नहीं है, कंट्रोलर में एक्शन बनेगा। तो होम कंट्रोलर पर गया और एक एक्शन बना लेता हूं यहाँ जस्ट नीचे, राइट, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिस्प्ले, रिटर्न व्यू और डिस्प्ले करना, राइट क्लिक ऐड व्यू, ऐड, ये ऐड हो गया। और इंडेक्स पर गया, बूटस्ट्रैप इसमें भी इनेबल कर लेते हैं। तो ये वाली तीनों फाइलें हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल-C कॉपी, और डिस्प्ले वाले के हेड में जाकर यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास कंटेनर रो कॉल sm 1 1 1 10 कर देते हैं, 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड दिखाएंगे टेबुलर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में दिखाएंगे? टेबुलर फॉर्मेट। तो पहले आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले कैसे करने हैं, देखिए लिस्ट फॉर्मेट में हमें रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करने होंगे। किस फॉर्मेट में दिखाएंगे? लिस्ट फॉर्मेट में। अच्छा, आप चाहो तो इसी में एक मेथड हम लोग बनाएंगे जो कि दूसरे मेथड में वो मेथड कॉल किया जाए, ओके। तो कैसे वो वर्क करेगा, इसके लिए मैंने एक मेथड बना, पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट क्लास get all data, get all data, get all data। अब यहाँ पे आप जब जाएं तो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड को क्या करना, डिस्प्ले करना है। तो फिर से आपको वही चीजें कनेक्शन वगैरह स्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये चीजें हम इतना, ये पार्ट आपको यहां से ले लेना है, ओके। SQL डेटा रीडर, SQL डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, ठीक है। क्यूब नॉन क्यूरी एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट रीडर मेथड कॉल करना। तो एग्जीक्यूट रीडर का रिटर्न टाइप क्या है? SQL डेटा रीडर, ठीक है। यहां पे हमने लिखा व्हाइल यहां पे आप जाओ, तो आईडी तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, उसे कुछ जरूरत है नहीं शायद, ठीक है। जो जो वैल्यू और है वो वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो नेम dr ऑफ नेम, dr ऑफ नेम, ठीक है। टू स्ट्रिंग नेम के बाद में मोबाइल
dr ऑफ मोबाइल डॉट टू स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू dr ऑफ ईमेल। अच्छा, ये आपके जो है कॉलम के नेम है, नेम एमओबी ईमेल, ये आपके वेरिएबल है, इन्हीं के थ्रू वैल्यू वहां गेट होंगी। ऑब्जेक्ट बन रहा है ना इधर एलएसटी में, इन्हीं नाम से नेम एमओबी ईमेल ये ऑब्जेक्ट बाइंड हो रहा है एलएसटी में। इसको रिटर्न करना पड़ेगा अभी, इसको हम लोग क्या करेंगे अभी रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो डॉट टू स्ट्रिंग कामा डीओबी dr सॉरी क्या कॉलम का नाम है डीओबी डॉट टू स्ट्रिंग। इतने आपके यहां पर फील्ड बाइंड हो गए। अब इसका मेथड का रिटर्न टाइप है एलएसटी। बाहर आइए और एलएसटी को रिटर्न कर दी। ये मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। लिस्ट स्टूडेंट क्लास, लिस्ट स्टूडेंट मेथड हमारा क्या है कंप्लीट हो चुका है। अब ये मेथड आपको कॉल करना है कहां पे, डिस्प्ले ये जो बनाया है आपने यहां पर, ठीक है। या कोई दूसरा हम लोग मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं यहां पे। मेथड या ऑब्जेक्ट रिटर्न लेके जा रहा है, रिटर्न टाइप का एलएसटी गेट ऑल रिकॉर्ड्स मेथड। व्हाट इज द मेथड नेम, गेट रिजल्ट गेट ऑल रिकॉर्ड्स मेथड। अच्छा, इसको हम मेथड को अगर डायरेक्ट कॉल करें तो देखिए कैसे कॉल करेगा। यहां पर यहां पे आप आए और फिर से वही jQuery का सिंटेक्स लगाइए, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यहां आ गए, ठीक है। पेज के लोड इवेंट पे है डॉलर डॉट एजेक्स और टाइप पोस्ट URL slash home slash what is method name, get all data, get all data। डेटा को फिर तो और कोई जरूरत तो यहां पर भेजने की है नहीं। सक्सेस फंक्शन, ठीक है। और एरर फंक्शन और कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। यहां पे आपको रिकॉर्ड क्या करना, डिस्प्ले करना। अलर्ट कर लेता हूं और मैं यहां लिख देता हूं डेटा डॉट लेंथ। लेंथ क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार रन करा लेता हूं इसको, आउटपुट क्या आ रहा देखता हूं, ठीक है। ये आपने जो लिस्ट स्टूडेंट क्लास लिखा है डियर, दिस इज द जेनेरिक कलेक्शन, जेनेरिक टाइप। ये क्या है, जेनेरिक टाइप है, जेनेरिक कलेक्शन कहलाता है। ओके, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए। हाँ, ये बता रहा है एग्जीक्यूट रीडर रिक्वायर्स एन ओपन अवेलेबल कनेक्शन। सॉरी, यहाँ पे आपको कनेक्शन ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जीक्यूट रीड कर रहा था हमने ना पहले, उसमें यूज किया था।
तो 1 मिनट। इफ कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज इक्वल कॉन डॉट स्टेट, तो कॉन डॉट ओपन, हाँ ठीक है। रिटर्न इलास्टिक कॉन डॉट क्लोज, बाकी कोई एरर नहीं है, डोंट वरी, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर दे दी उसने। अब यहाँ पे आप इसे रीबिल्ड कर लीजिए दोबारा से, और अगर सब सही होगा तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उतनी आपकी लेंथ प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे, ठीक है। नंबर आप कॉलम कितने हैं डेटाबेस में, 1 2 3 4, तो ये रो रिटर्न करेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी भी कोई प्रॉब्लम है। 1 मिनट, मैं ब्रेक पॉइंट ही लगा लेता हूँ सीधे। अच्छा, यहाँ पर ये इसका इनसर्ट डेटा प्रोसीजर का नाम हम लोगों ने क्या लिया है, सेलेक्ट डेटा है। हाँ, तो ये नाम लिखो भाई, सेलेक्ट डेटा ना। सेलेक्ट डेटा, अब रिफ्रेश करिए इसको। देखिए बहुत हिसाब से और अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसे, और जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे फिर उसे आप देख लीजिए। 68 आया यहाँ पर, मतलब कई सारे पूरे सेल आपको यहाँ पर रिटर्न करके उसने डिस्प्ले किया, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप, स्टूडेंट डिस्प्ले, ये तो अगर हम लिखो यहाँ पर डेटा डॉट एलएसटी, तो देखिए क्या आएगा, अनडिफाइंड, कोई एलएसटी नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहां लिखूं डेटा ऑफ 0 डॉट नेम कॉलम डेटा, तो देखिए आप क्या आएगा, अनडिफाइंड। गेट ऑल डेटा जो रिकॉर्ड लेके आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर पे आपने जो गेट किया dr नेम, ये नेम आपका एक एट्रीब्यूट है, फिर एमओबी है, फिर ईमेल है, ये सारे आपके वैल्यू हैं डायरेक्ट, है ना। डिस्प्ले, तो भाई इसको इंडेक्सिंग तो देनी चाहिए। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, डेटा ऑफ 0, जीरो डॉट नेम। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। डायरेक्ट नहीं गेट हो रहा है, पब्लिक जेसन रिजल्ट गेट ऑल डेटा, और मेथड का नाम हम लोग यहीं से डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, गेट ऑल डेटा। गेट लिस्ट कर देता हूं इसका नाम, गेट लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ डिस्प्ले वाले पर, अब सही है, ये गेट ऑल जेसन रिजल्ट है, तो उसी फॉर्मेट में हमारा ये गेट ऑल डेटा मेथड, ये सेम यही नाम होना चाहिए यहाँ पर, और ये जेसन फॉर्मेट में डेटा आ रहा है,
तो जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले पे आप आए और इसको हम लोग जेसन से ही ले लेते हैं और अब चेक कर लेता हूं कि वैल्यू क्या आ रही है जरा। नहीं तो ये जेसन फॉर्मेट में तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड है जेसन मेथड, उसका हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, और फाट भी मेथड पड़ेगा तो उसी का यूज करने राम। ये देखिए आया वैल्यू। अब हमारा ये डेटा पहले इंडेक्स का गेट किया होगा टेबल में, पहले 0 इंडेक्स पर हमारे वैल्यू क्या होगी, राम होगी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमको चाहिए होंगी तो यहाँ पे क्या चलाना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा और सारी वैल्यू गेट हो जाएंगी। तो इसके लिए आप पहले यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करिए। हाँ, टेबल ओपन, टेबल क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लास अप्लाई कर दिया, टेबल रिस्पॉन्सिव। टेबल आपका रिस्पॉन्सिव हो गया और आफ्टर दैट फिर आपको यहाँ पे एक टीआर ओपन क्लोज, टीएच ओपन क्लोज। ठीक है, सीरियल नंबर, जो आपके फील्ड दिखाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर पहले हेडिंग बना लो, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आए, हमने लिखा नेम, फिर मोबाइल नंबर, आफ्टर दैट ईमेल, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। और दूसरा टीएच आपको यहां लेना है, तो डिलीट और एडिट। ठीक है, तो 2 फील्ड ले लेता हूं मैं, सेमीकोलन लगा दिया। अब लूप चला लो यहां पर, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ i प्लस प्लस। हमने लिखा टैब इक्वल टू टैब प्लस टीआर ओपन, टीआर क्लोज, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहले आप 1 by 1 लिखे, सीरियल नंबर है i+1। आफ्टर दैट क्या होगा, फिर नेम, तो यहाँ पे आए डेटा के 0 इंडेक्स में i इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, कॉलम, नेम के बाद में क्या है, मोबाइल, MOB, और इसके बाद क्या है, ईमेल। देन नेक्स्ट क्या है, ईमेल, DOB। ठीक है, फिर डिलीट, तो फाफा आइकन बनाने पड़ेंगे, TD AHREF इक्वल टू या फिर भी स्पैन ले लेता हूं, स्पैन ओपन, स्पैन क्लोज। फिर ट्रैफ। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल।
यही स्पैन आपको नीचे भी चाहिए होगा। अरे भाई, ये टीडी, ये पूरा टीडी जहां पे ओपन हुआ है अब क्लोज हो रहा है यहां पर। ये बस यहाँ फाफा आइकन बदल दो, एडिट। ठीक है, तो ये लाइन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, टीडी ओपन क्लोज कहाँ हुआ है, क्या हमने लिखा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब लास्ट में आपका जो है टेबल क्लोज करना है, तो मैंने लिखा टैब इक्वल टू टैब प्लस टेबल ओपन टेबल क्लोज। फाइन। अब हमें ये वाली टेबल दिखानी कहां पर है, इस वाले में पार्ट में दिखाना है। हमने लिखा डी कर दिया, इसका आईडी क्या कर दिया, डी। ठीक है, तो यहां पे आप आए और मैंने लिखा डॉलर सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या है, हैश डी डॉट HTML और इसके अंदर टैब, इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, टैब। अब देखिए डियर, अगर इसको आप रिफ्रेश करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड में सारी टेबल आपकी डेटाबेस पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 1 by 1। और एक रो TR बंद है, हाँ सही है। एक रो बना, फिर एक रो बना, फिर एक रो बना, नीचे सही से नहीं आ रहा भाई। एक मिनट, टेबल ऊपरी बंद है क्या, हाँ ये दिक्कत हो गया ना इसको, ये ओपन क्लोज हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये ठीक, अच्छा इसमें आइकन्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फाफा आइकन्स की क्लास यहां नहीं जोड़ी। तो फॉन्ट अवेसम सीडियन, इसको हम लोग ले लेते हैं, तो ये फॉन्ट अवेसम की क्लास जो है वो भी जुड़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने, कॉपी, और ऊपर कहीं पर भी इसे लिंक कर दीजिए, ये लिंक हो गई। ठीक है, तो इसका ये जो फाफा आइकन डिलीट वाला इसका रेड कर देता हूं, और ये जो एडिट वाला है इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ। अच्छा, एक कोई फील्ड छूटा है, सीरियल नंबर 2 बार लिखा, वही तो हमने कहा कि कोई दिक्कत है भाई, डबल वैल्यू आ रही है। ये एक यहाँ पे डिलीट कर दो, सीरियल नंबर 2 बार थोड़ी ना आएगा, कम ज्यादा वैल्यू थी TH की, ये अब सही है प्रॉपर। ठीक है, और ये जो आपका डिवीजन है जहां पे वैल्यू आप डिस्प्ले कर रहे हैं नीचे यहाँ पर, इसको भी आप अच्छे फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। बॉर्डर हमने लिख दिया यहाँ पर 5px, ठीक है, सॉलिड येलो ग्रीन, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी बॉडी है बीजी कलर एक्वा, तो यहाँ डिस्प्ले होकर आएगा रिकॉर्ड, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आफ्टर दैट ये बीच में ऊपर और रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है टेबलर फॉर्मेट से, तो कैसे डिस्प्ले करेंगे आप,
एट्रीब्यूट बिजिकल नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग। अच्छा, ये ले नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ में आप अप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं ले रहा है तो आप स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गया, मैंने स्टाइल लगा दिया बॉडी का, बैकग्राउंड, अब तो आना चाहिए, है ना। तो बॉडी का बैकग्राउंड जो है एक्वा कलर का हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड का वाइट कर देते हैं। ये इस टाइप से रिकॉर्ड आएंगे यहाँ पर, ठीक है। या तो आप -dd कर दो यहाँ पर, -dd, ये पूरी टेबल है। अब हम लोग, ये रिकॉर्ड तो हमारा डियर आ गया है, मार्जिन, टॉप, बाकी आप जैसा डिजाइनिंग चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 10% ज़्यादा आ जाएगा क्या, ये ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए। अब जितने भी रिकॉर्ड हमारे होंगे वो रिकॉर्ड हमारे ऐड होते चले आएंगे। एक ऐड का भी हम लोग ऐड कर देते हैं, ताकि वापस आना होगा तो क्या करेगा रिकॉर्ड, th ओपन, th क्लोज, ऐड, ऐड के बाद में एक नया रिकॉर्ड ऐड करिए, ठीक है। यहां पर जाओ, td ओपन, td क्लोज, और स्पैन ओपन, स्पैन क्लोज। एक नया आइकन ऐड करने के लिए फिर से एक फाफा आइकन ऐड करना है ना, तो हमने लिखा fa और fa और न्यू रिकॉर्ड के लिए कोई फाफा आइकन क्या होता है भाई, एरो कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल लगा लो यहां पर, एलो, ठीक है। हैंड, एक मिनट, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फाफा आइकन डिस्प्ले होने के लिए। चार्ट, फॉर्म, जेंडर, पेमेंट, टेक्स्ट, वीडियो, करेंसी, ब्रांड, ठीक है, फाइल टाइप, टेक्स्ट, यहाँ से देख लेते हैं। कट, कॉपी, हैंड, हैंड ऑफ कर देते हैं, ऐड, ये फाफा आइकन ऐड कर दो, ठीक है। क्लासें हैं सारी बनी बनाई, इस पे क्लिक करिए आप, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, कोई जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो यहाँ पे हमें एंकर टैग देना होगा, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर यहाँ पहुंच जाएं। और इसके क्लिक करने पर ये स्पैन टैग है। अभी यहाँ पे कैसे हम लोग लिंक होंगे, तो ये स्पैन टैग है। मैंने यहाँ पर href इक्वल टू स्लैश होम स्लैश इंडेक्स, ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब स्पैन टैग क्लोज के बाद में यहाँ पे आ जाओ, href लिंक कर लिया आपने, होल्ड करिए आप,
अब देखिए किसी पर भी आप डियर क्लिक करेंगे, इनमें हम लोग एक नए रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया एक नया रिकॉर्ड, राधा, मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया, ठीक है, r@gmail.com। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैंने इनपुट कर दिया, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया हमने, रिकॉर्ड सेव्ड इनटू डेटाबेस, यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम लोग लौट के फिर से डिस्प्ले रिकॉर्ड पर मैसेज के साथ में चले जाएं, देखिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर ये ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारे दो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, रिकॉर्ड हमारा एडिट हो जाए। तो ये चीजें हम लोग जो है डियर ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, डिलीट और एडिट। तो इसके बाद जस्ट तुरंत एक दूसरा वीडियो है, उसमें आप लोग जो है आगे देखें एडिट कैसे करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। ओके, तो ये आप लोग पूरी प्रैक्टिस करें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।